नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मकर लग्न के 12वें भाव में राहु का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी मकर लग्न है, और यदि आपकी मकर लग्न है तो ये राहु का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, राहु की कोई अपनी स्वतंत्र राशि नहीं है। बुध की एक राशि को अपनी राशि मानते हैं राहु, बुध की कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं राहु। और राहु के विषय में एक बात जान लेना आवश्यक है कि राहु जिस भाव में बैठेंगे उस भाव का अधिपति यदि बलवान होकर के केंद्र या त्रिकोण भावों में बैठा हो तो राहु अच्छा फल देंगे। जैसे राहु प्रथम भाव में बैठे हों और यहाँ का अधिपति शनि बलवान होकर के पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में अथवा 5वें भाव में या 9वें भाव में बैठा हो तो राहु यहाँ पर अच्छा फल देंगे। यहाँ पर हम चौथे भाव की बात नहीं करेंगे क्योंकि चौथे भाव में मेष राशि है और मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं। तो यदि शनि नीच के होंगे तो यहाँ पर राहु अच्छा फल नहीं देंगे। परंतु शनि और राहु आपस में नैसर्गिक मित्र हैं, तो ऐसी स्थिति में राहु यदि अपने मित्र की राशि में बैठेंगे तो अच्छा ही फल देंगे। राहु पर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो यानी कि शुक्र की, बृहस्पति की, शुभ चंद्रमा की या शुभ बुध की दृष्टि हो तो भी राहु अच्छा फल देंगे। परंतु यदि राहु के ऊपर पापक ग्रह की, सूर्य, शनि अथवा मंगल आदि की दृष्टि हो तो ऐसी स्थिति में राहु खराब फल देंगे। अथवा राहु जिस भाव में बैठे हों उस भाव का अधिपति कमजोर होकर के 6, 8, 12 में बैठा हो तो फिर राहु खराब फल देंगे। आइए जान लेते हैं कि मकर लग्न के 12वें भाव में राहु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यदि मकर लग्न के प्रथम भाव में ही राहु बैठे हों तो जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक, निडर और तर्कशील होगा। जातक साहसी होगा, जातक सुंदर होगा, जातक धार्मिक होगा, जातक को अपने भाग्य का साथ मिलेगा, जातक अपनी बुद्धि से धन कमाता रहेगा, जातक यात्राएं करने वाला होगा और जातक को यात्राओं से लाभ भी होगा। जातक को अपने पिता से सहयोग मिलेगा। जातक पुलिस प्रशासन में, राजनीति में अच्छी पहुंच बनाएगा और लाभ भी लेगा। जातक के वैवाहिक जीवन में थोड़े मतभेद होंगे लेकिन वैवाहिक जीवन मधुर होगा। जातक सफल व्यापारी हो सकता है। जातक को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। जातक बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम करेगा। ऐसे लोग अपने आप को किसी भी माहौल में जल्दी से ढाल लेते हैं, समाज के अनुसार, समय के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं। जातक को संतान सुख भी अच्छा मिलेगा। जातक धनवान होगा। जातक आध्यात्मिक भी होगा, धार्मिक होगा। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दूसरे भाव में राहु बैठे हों तो जातक को अपने कुटुंब परिवार का सुख सहयोग मिलेगा। जातक मेहनती होगा और अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाएगा। जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। जातक वेद, पुराण, ज्योतिष, तंत्र मंत्र आदि में अच्छी रुचि रखने वाला होगा। जातक की वाणी कठोर होगी लेकिन जातक बोलने में निपुण होगा। ऐसे लोग कभी कभी ज़्यादा भी बोलते हैं, कभी कभी बिना सोचे समझे भी बोलते हैं। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक का खान पान ठीक नहीं रहेगा और जातक के खान पान के कारण ही जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। जातक के शत्रु बहुत होंगे लेकिन जातक शत्रुहंता होगा। जातक अपनी बुद्धि से, अपने बल से अपने शत्रुओं को हराएगा। जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे। जातक राजनीति में, शासन प्रशासन में अच्छी पहुंच बनाएगा। जातक बुद्धिमान, चालाक होगा और अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकी से धन कमाता रहेगा। जातक मेहनती भी होगा। परंतु यदि कुंडली में शनि कमज़ोर हो तो जातक का धन खर्च बहुत होगा। जातक धन कमाता खूब रहेगा लेकिन जातक धन संग्रह नहीं कर पाएगा। जातक की वाणी और व्यवहार के कारण जातक के बहुत शत्रु बनेंगे। जातक को अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। जातक को गलत निर्णयों से नुकसान होगा। जातक को बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए और जातक को नशा आदि से दूर रहना चाहिए। आइए तीसरे भाव में चलते हैं।
मित्र, यदि तीसरे भाव में राहु बैठे हों तो जातक मेहनती, साहसी, धैर्यवान होगा। जातक बहुत सहनशील होगा। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। जातक आध्यात्मिक स्वभाव का होगा। जातक के विवाह में परेशानी होगी। हो सकता है कि जातक का विवाह देर से हो। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक का मन भटकता रहेगा। जातक का मन अशांत रहेगा। जातक चिंताग्रस्त रहेगा। जातक को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। जातक के हर काम में अड़चनें आएंगी। जातक को कोई भी काम के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जातक को धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जातक को अपनी काबिलियत के अनुरूप लाभ नहीं होगा। जातक मेहनत तो खूब करेगा लेकिन उतना लाभ नहीं हो पाएगा। परंतु यदि कुंडली में गुरु बलवान हो और राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक को भाग्य का साथ मिलेगा। जातक को अपने भाई बहनों का, अपने सगे संबंधियों का, सबका सहयोग मिलेगा। जातक का वैवाहिक जीवन मधुर होगा। जातक धार्मिक होगा। जातक अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाएगा। जातक को अपने पिता से भी सहयोग मिलेगा। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि चौथे भाव में राहु बैठे हों तो जातक की माता का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा अथवा जातक को अपने माता पिता का सुख नहीं मिलेगा। हो सकता है कि जातक पढ़ाई के कारण या नौकरी के कारण घर से दूर रहे, तो इस कारण से जातक के पास में सब कुछ होते हुए भी उसका सुख नहीं मिलेगा। जातक के घर में कलह, तनाव का वातावरण बना रहेगा। जातक को प्रॉपर्टी, वाहन आदि खरीदने में सतर्क रहना चाहिए। हो सकता है कि जातक कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ले जिसमें पहले से ही कोई केस चल रहा हो। जातक के पैसे फंस जाएं। हो सकता है कि जातक को प्रॉपर्टी या वाहन आदि से संबंधित कोई लीगल प्रॉब्लम हो जाए। जातक को कोई पैतृक रोग भी हो सकता है, कोई ऐसा रोग जो पैतृक चला आ रहा हो। जातक को पशुपालन, कृषि कार्य आदि में सफलता मिलेगी। जातक का जीवन संघर्षमय होगा। जातक चिड़चिड़ा, गुस्सैल, क्रोधी स्वभाव का होगा। जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे। जातक को अपने कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी। जातक के कार्यक्षेत्र में अस्थिरता बनी रहेगी। जातक के काम बनते बनते भी अंत में बिगड़ जाएंगे। जातक के मित्र जातक को धोखा देंगे। हो सकता है कि जातक के मित्र केवल अपने फायदे के लिए जातक से मित्रता करें। जातक यात्राएं तो करेगा लेकिन जातक को यात्राओं से लाभ नहीं होगा। परंतु यदि मंगल बलवान हो और राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का लाभ होगा। जातक को प्रॉपर्टी आदि का सुख मिलेगा। जातक के पास में अचल संपत्ति होगी। जातक को कार्य क्षेत्र में भी लाभ होगा। जातक नौकरी आदि के लिए विदेश जा सकता है। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि पांचवें भाव में राहु बैठे हों तो जातक बहुत बुद्धिमान, चतुर, चालाक, कूटनीतिज्ञ होगा। जातक स्पष्ट बोलने वाला होगा। जातक बोलने में निपुण होगा। जातक गुप्त विद्याओं में, तंत्र मंत्र, ज्योतिष आदि में रुचि रखने वाला होगा। जातक धार्मिक होगा। जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक को शेयर, सट्टा, लॉटरी आदि से लाभ हो सकता है। जातक अपनी बुद्धि विद्या से धन कमाता रहेगा। जातक कई विषयों का जानकार होगा। जातक कई भाषाओं का भी जानकार हो सकता है। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा लेकिन समाज में लोग जातक की पीठ पीछे बुराई करेंगे। लेकिन जातक प्रभावशाली होगा तो इस कारण से लोगों को जातक के पास में आना भी पड़ेगा। जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी अथवा जातक को अपने शिक्षा काल में परेशानी होगी। जातक अपने बच्चों से परेशान रहेगा। जातक के बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जातक के बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के होंगे। इसी कारण से जातक चिंताग्रस्त रहेगा। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि छठे भाव में राहु बैठे हों तो जातक बहुत बुद्धिमान, विद्वान, चतुर, चालाक, कूटनीतिज्ञ होगा। जातक प्रबल शत्रुहंता होगा। जातक राजनीति में सफल हो सकता है। जातक को नौकरी आदि में अच्छी सफलता मिलेगी। ऐसे लोग सरकारी नौकरी आदि में भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जातक को व्यापार आदि में अच्छा लाभ होगा। जातक को पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं अथवा जातक को स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, फोड़े फुंसी आदि की समस्या हो सकती है। जातक का धन बहुत खर्च होगा। जातक के अपने कुटुंब में मतभेद होंगे। जातक जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा और जुगाड़ लगा करके अपने काम बना लेगा। जातक राजनीति में, शासन प्रशासन आदि में अच्छी पहुंच बनाएगा।
जातक दिखावे में खूब पैसा खर्च करेगा और पैसा खर्च करके अपना नाम भी कमाएगा। खूब पैसा खर्च करेगा दिखावे में तो जातक का समाज में सम्मान भी होगा, जातक धन संग्रह भी कर लेगा। परंतु यदि कुंडली में बुध कमज़ोर हो और राहु पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहेंगी। जातक को अपने कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी, कार्यक्षेत्र में जातक के साथ में मतभेद होंगे अथवा जातक को फंसाने का प्रयास किया जाएगा। जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा, जातक दिखावे में पैसा खर्च करेगा और पैसा खर्च करके बदनामी भी लेगा। जातक की वाणी कड़वी होगी, जातक को अपनी वाणी के कारण नुकसान होगा। जातक रोग से, कर्ज से और अपने शत्रुओं से परेशान रहेगा। जातक को निर्णय बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए। आइए 7वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि सप्तम भाव में राहु बैठे हों तो जातक के विवाह में परेशानी होगी। हो सकता है कि जातक का विवाह देर से हो, जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, जातक के जीवन साथी का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, जातक को पार्टनरशिप के व्यापार में नुकसान होगा। हो सकता है कि जातक का पार्टनर जातक को धोखा दे दे, जातक की समाज में बुराई होगी, जातक चिंताग्रस्त रहेगा, जातक भ्रमित कन्फ्यूज रहेगा, जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा, जातक समझ ही नहीं पाएगा कि उसको करना क्या है। जातक मेहनती होगा लेकिन बहुत मेहनत करने पर भी जातक को अच्छा लाभ नहीं होगा, इसी कारण से जातक परेशान रहेगा। परंतु यदि चंद्रमा बलवान हो और राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक का वैवाहिक जीवन मधुर होगा, जातक का विवाह अच्छा होगा, जातक का विवाह समय से होगा, जातक का जीवन साथी जातक का सहयोग करने वाला होगा, जातक मेहनती होगा और अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से खूब धन कमाएगा, जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा, समाज के लोग जातक से सहायता लेंगे, समाज के लोग जातक से सलाह लेने का काम करेंगे, जातक अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। आइए अष्टम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि अष्टम भाव में राहु बैठे हों तो जातक दीर्घायु होगा, जातक का जीवन साथी बहुत समझदार सात्विक होगा, जातक का जीवन साथी जातक को समझाने वाला होगा और जातक की गलतियों को सुधारेगा, जातक को अचानक से धन लाभ होगा, जातक सफल व्यापारी हो सकता है, जातक अच्छा विद्वान ज्ञानी होगा, जातक गुप्त विद्याओं में, तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि में गहरी रुचि रखेगा। ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी अनीति से, गलत कार्यों से धन नहीं कमाना चाहिए। यदि ऐसे लोग गलत कार्यों से या अनीति से धन कमाएंगे तो बहुत नुकसान भी होगा और बड़ी बदनामी होगी। जातक को पेट से संबंधित रोग होंगे, जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहेंगी, जातक को गुप्तांगों से संबंधित परेशानी हो सकती है। ऐसी स्थिति में ज़्यादातर पाइल्स आदि के रोग हो जाते हैं। जातक को चोट चपेट आदि की समस्याएं बनी रहेंगी, जातक के साथ में अचानक से कोई दुर्घटना हो सकती है, जातक भ्रमित रहेगा, जातक का मन अशांत रहेगा, जातक जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा, जातक को पेट से संबंधित अनपच आदि की समस्याएं बनी रहेंगी, जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा, जातक के घर में कलह तनाव का वातावरण बना रहेगा, जातक को अपने घर से दूर रहना पड़ेगा, जातक के पास में भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी आदि होते हुए भी उसका सुख नहीं मिलेगा, जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, जातक धन संग्रह नहीं कर पाएगा, जातक का धन अपने परिवार के पीछे बहुत खर्च होगा, जातक को अपने जीवन में अपने कुटुंब से बिल्कुल सहयोग नहीं मिलेगा, बल्कि कुटुंब के लोग जातक से सहयोग लेने की अपेक्षा रखेंगे। आइए नवम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि नवम भाव में राहु बैठे हों तो जातक धार्मिक परोपकारी होगा, जातक यात्राएं करने वाला होगा, जातक विदेश भी जा सकता है, जातक गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा, जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि में रुचि रखने वाला होगा, जातक समाज में लोगों की सहायता करेगा और समाज में सम्मानित भी होगा, जातक धनवान होगा, जातक बड़ा राजनीतिज्ञ होगा और राजनीति में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है, जातक मेहनती होगा, जातक बहुत बुद्धिमान विद्वान होगा और अपनी बुद्धि से, अपनी विद्या से अच्छा धन कमाएगा, जातक को अचानक से धन लाभ होगा, जातक का अचानक से भाग्योदय होगा और राहु की दशा में जातक बड़ा धनवान बनेगा, लोगों को आश्चर्यचकित कर देगा, लोग सोचेंगे कि इतना धन कैसे। जातक को भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का खूब सुख मिलेगा, जातक अपनी मेहनत से भी प्रॉपर्टी बनाएगा,
जातक को संतान सुख भी अच्छा मिलेगा। यदि कुंडली में बुध कमज़ोर हो तो भी जातक धनवान होगा, परंतु यदि कुंडली में बुध कमज़ोर हो और राहु पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो तब थोड़ी परेशानी होगी। आइए दसम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दसम भाव में राहु बैठे हों तो जातक को व्यापार आदि में अच्छा लाभ होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक कला प्रेमी, साहित्य संगीत प्रेमी होगा। जातक बहुत बुद्धिमान, चतुर, चालाक, कूटनीतिज्ञ होगा। जातक वकील, ज्योतिषी अथवा सलाहकार बन सकता है। जातक को नौकरी आदि में भी अच्छा लाभ होगा। ऐसे लोग सरकारी नौकरी में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जातक राजनीति में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। जातक मंत्री आदि भी बन सकता है। यदि जातक का जन्म गरीब परिवार में भी हुआ हो तो भी जातक अपनी मेहनत से बड़ा धनवान बनेगा, धन संग्रह करेगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा, परंतु जातक के घर में कलह, तनाव का वातावरण बना रहेगा। जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे। जातक के माता पिता का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, परंतु जातक धन कमाता रहेगा। आइए एकादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि एकादश भाव में राहु बैठे हों तो जातक बुद्धिमान होगा। जातक को नौकरी आदि में अच्छी सफलता मिलेगी। जातक सम्माननीय नौकरी करेगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का सुख मिलेगा। जातक का जीवन संघर्षमय होगा। जातक जीवन में कभी कर्जदार भी बन सकता है। जातक मन से अशांत रहेगा। जातक का मन भटकता रहेगा। जातक चिंताग्रस्त रहेगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। विवाह में परेशानी होगी। हो सकता है कि विवाह देर से हो। जातक को पेट से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं। अनपच आदि की समस्या हो सकती है। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। जातक को धन लाभ में परेशानी होगी। जातक को संतान सुख में भी कमी होगी। जातक को संतान उत्पत्ति में परेशानी होगी, परंतु यदि कुंडली में मंगल बलवान हो तो जातक की आय के कई स्रोत बनेंगे। जातक को कई रास्तों से धन लाभ होगा। जातक मेहनती होगा और अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाएगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा। जातक को संतान सुख भी मिलेगा और जातक अपनी बुद्धि से धन कमाता रहेगा। आइए द्वादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि द्वादश भाव में राहु बैठे हों तो जातक गलत संगति में पड़ सकता है। जातक का धन खर्च बहुत होगा। जातक ज़्यादा व्यवहारिक नहीं होगा। समाज में ज़्यादा व्यवहार नहीं बनाएगा। जातक लोभ लालच में पड़ कर के कोई गलत काम भी कर सकता है। जातक कोई नशा भी कर सकता है। जातक के घर में कलह तनाव का वातावरण बना रहेगा। जातक फालतू के लड़ाई झगड़ों में, कोर्ट कचहरी, पुलिस प्रशासन आदि के चक्कर में फंस सकता है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को चोट चपेट आदि की समस्याएं बनी रहेंगी। हो सकता है कि जातक के साथ में कोई दुर्घटना हो जाए। जातक को धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जातक का जीवन संघर्षमय होगा, परंतु यदि कुंडली में गुरु बलवान हो और राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक दूरदर्शी होगा। जातक बहुत ऊंची सोच वाला होगा। जातक हमेशा आध्यात्म की, परमात्मा की, मोक्ष की बातें करेगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक विरक्त सन्यासी भी बन सकता है, क्योंकि वैसे भी ये लोग समाज में ज़्यादा व्यवहार नहीं बनाते, समाज से कटे कटे ही रहते हैं, समाज में इनका ज़्यादा मन नहीं लगता है। और यदि ऐसी स्थिति में राहु पर यदि किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि हो जाए तो जातक सन्यासी बन जाएगा। मित्रों, मकर लग्न में राहु कारक हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आपकी कुंडली में राहु कमज़ोर हैं तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह लेकर के राहु का रत्न धारण कर सकते हैं, अथवा आप गणेश जी की उपासना करें, आप शंकर जी की उपासना करें, आप भैरव जी की उपासना करें, इससे भी आपको लाभ होगा। अथवा आप काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, राहु से संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं, अथवा आप विकलांगों की सेवा करें, उससे भी आपको लाभ होगा। मित्रों, आज हमने जाना कि मकर लग्न के 12वें भाव में राहु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यहाँ से जो राहु का फल बताया गया है, ये राहु का फल राहु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में घटेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।